नमस्कार। प्रसंगस में आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब इंतज़ार की घड़ियां लगभग समाप्त होने जा रही है। अगर कहा जाए तो आज की रात कत्ल की रात के रूप में मानी जा सकती है। कत्ल रात का मतलब है कि बेसब्री से इंतज़ार करना कि रात कब निकल जाए। सभी प्रत्याशी चाहे निर्दलीय हों चाहे राष्ट्रीय पार्टी के हों, जो चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनकी धड़कनें अब तेज़ हो गई है और मैं समझता हूं कि उनकी सारी निगाहें अब आने वाले कल चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। इसी को लेकर के चाहे बड़े नेता हों चाहे छोटे हों, राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी रहे हों चाहे निर्दलीय, अपने अपने इष्ट देवों के यहाँ पहुँच करके और वो उनके आराध्य देव से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है। उन्होंने आज मोती डूंगरी गणेश जी महाराज और मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन किए भगवान के। आरएसएस के जयपुर स्थित मुख्यालय पे भी वे पहुंची, वहाँ आरएसएस के नेताओं से भी संपर्क किया। इसी के साथ साथ में अशोक गहलोत के पास में कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, जो आज मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे मिले तथा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने उनको फीडबैक दिया। इसको लेकर के बागी निर्दलियों को मनाने के लिए भी पूरी रूपरेखाएं गुप्त रूप से मनाई जा चुकी हैं और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन आदि भी बुक कराए जा चुके हैं, ताकि चुनाव परिणाम जैसे जैसे आएँ उस प्रत्याशी को वहीं से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जयपुर और जयपुर से फिर बाड़ेबंदी के स्थान पर ले जाया जा सके। कहने की गर्ज है कि पूर्ण रूप से दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी को लेकर के कुछ चौंकाने वाला जो एक तथ्य कमलनाथ का है, जो कमलनाथ हमेशा चर्चा में रहते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम को लेकर के। हालांकि कई एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार भी बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब काल्पनिक है, ये कपोल है। मुझे तो जनता पे विश्वास है, जनता के विश्वास से मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। इसी तरह से चुनाव के मुख्य प्रभारी भाजपा के प्रहलाद जोशी ने भी आज मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा बहुत बड़ी बहुबल के साथ में अपनी सरकार बनाने जा रही है। कहने का मतलब है कि हर पार्टी अपने अपने तरीके से आश्वस्त है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। नतीजों से पहले राजस्थान में सियासी हलचल पूर्ण रूप से शुरू हो गई है। बीजेपी में और कांग्रेस में नतीजों को लेकर अलग अलग स्तरों पर तैयारियां की जा रही है। पार्टी ने बाड़ेबंदी का भी प्लान बना लिया है। जो मैं भी बात बता रहा था, वसुंधरा राजे ने चुनाव परिणाम से पूर्व 3 दिन पहले ही एक नई राजनीतिक चर्चा छोड़ दी, जिसके तहत उन्होंने आरएसएस के जयपुर मुख्यालय में भी आरएसएस जुड़े पदाधिकारियों से उन्होंने मंत्रणा की। उनके समर्थकों का कहना है कि ये ऊपर हाईकमान के निर्देश पर ही या उनके संकेत पर ही उन्होंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन ये क्या कुछ है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। नतीजों से पहले ही कांग्रेस हाईकमान ने भी, हालांकि सचिन पायलट ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अशोक गहलोत पूर्ण रूप से तैयारी में लगे हुए हैं, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के माध्यम से निर्दलियों और बागियों पर पूरी निगाहें बनाई हुई है। और कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को इस सारे चुनावी जो परिणाम आने के बाद में जो स्थिति बनती है उसके लिए प्रभारी बनाया है। उसको लेकर के राजस्थान के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, सुखजिंदर सिंह रंधावा, वह आज शाम तक जयपुर पहुंच जाएंगे और वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाई कमान को देंगे। वैसे तो वसुंधरा राजे हमेशा देव दर्शन करती रही, लेकिन उन्होंने आज चुनाव परिणाम से पहले जब मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर और मेहंदीपुर बालाजी के जब दर्शन किए तो इससे चर्चाएं ज़्यादा बढ़ गई। बात करते हैं अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत परसों रात को जब चुनाव के एग्जिट पोल आए थे उसके बाद में कलराज मिश्र से मिले थे। वहीं कल रात को वसुंधरा राजे ने भी वहाँ कल गवर्नर से मुलाकात की
अब क्या मुलाकात रही क्या रही, ये अलग अलग उनकी भूमिकाएं को लेकर के अलग अलग उनको देखा जा रहा है। अब बात करते हैं कि वोटिंग के बाद वसुंधरा राजे ने भी बड़ी संख्या में बीजेपी के उम्मीदवारों से मुलाकात की है। इसके साथ ही निर्दलीयों और बागियों पर भी उन्होंने निगाहें डाली हुई है। निर्दलीयों के नतीजे पे तत्काल उन्हें तुरंत वहाँ जयपुर लाने की व्यवस्था की गई है। अब वसुंधरा राजे की यह है कि राजस्थान में किस तरह के हालात बनते हैं, उनको यदि बहुमत नहीं आता है तो वसुंधरा राजे जोड़ तोड़ कर सकती है। इसी तरह से कांग्रेस में भी अशोक गहलोत पूर्ण बहुमत नहीं आने की स्थिति में निर्दलियों से वे संपर्क साधे हुए हैं, जो हर स्थिति में चाहे हंग असेंबली बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे बीजेपी की बने, उसकी समस्त तैयारियों को की जा रही है। बाड़ीबंदी के लिए प्लेन हेलीकॉप्टर तैयार हैं। दोनों पार्टियों का प्लान भी तैयार हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने प्लान बी के तहत हंग असेंबली बनने की स्थिति में बाड़ीबंदी की भी पूरी तैयारी कर ली है। हेलीकॉप्टर और प्लेन बुक करा दिए गए हैं। इन सब बातों को गोपनीय रखा गया। मीडिया को तो क्या, जो अशोक गहलोत के या भाजपा के जो कट्टर समर्थक हैं, जो चुनाव के अंदर जिनको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण माना जा रहा था, उनसे भी प्लान से जो है अनभिज्ञ रखा गया है। इसके साथ में अब यह समझा जा रहा है भाजपा अपने विजयी प्रत्याशियों को अहमदाबाद या मुंबई में ले जा सकती है, तो कांग्रेस उनको बेंगलोर में ले जा सकती है। इसके साथ में रघु शर्मा का भी एक चौंकाने वाला बयान आया है। उन्होंने पायलट को कांग्रेस का भविष्य बताया है। उन्होंने कहा कि भविष्य, कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट ही है। उन्होंने सीएम को लेकर भी कहा कि सभी सीटों पर सीएम ही लड़ रहे हैं, क्योंकि 5 साल से उन्होंने ही प्रदेश चलाया। सीएम के अंदर ये भावना होनी चाहिए। अब दोनों को पर्सनल उन्होंने रखने की कोशिश की। साथ ही पायलट के बारे में उन्होंने भी कहा सचिन पायलट की अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छा बोलते हैं, अच्छे दिखते हैं, राजस्थान में उनकी पकड़ भी बढ़िया है। और निर्दलियों के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कोई अभी तक निर्दलियों से कांटेक्ट नहीं किया। तो ये सब लेकर के सारी चर्चाएं। आज जेपी नड्डा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका जन्मदिन था। वसुंधरा राजे ने भी इनको ट्वीट करके उनको बधाई दी है। और साथ ही राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने भी आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की तथा चुनाव परिणाम के बाद में होने वाली स्थिति से किस तरह से क्या कुछ किया जाना चाहिए, उसके बारे में अवगत कराया। तो आज का प्रसंग बस हम यही समाप्त करते हैं और कल तक का हम इंतज़ार करेंगे कि कल किस तरह के परिणाम आते हैं। जो कयास पिछले काफ़ी लंबे समय से लगाए जा रहे थे कि कब चुनाव होंगे, किसको टिकट मिलेगा, कौन निर्दलीय बना, कोई बागी बना, कितने प्रतिशत मतदान हुआ, और अब चुनाव परिणाम। सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार भी पलट करके अपनी संभावनाएं व्यक्त करते जा रहे हैं। लेकिन अब कोई ज़्यादा समय नहीं है। ये सारे जो भ्रांति और किंतु वगैरह की जो क्रांति छाई हुई है, ये कल समाप्त हो जाएगी और अंतिम जो सीन है कल सबके सामने आ जाएगा। नमस्कार।